पुराना ये संगत बना था और कितनी मजबूती के साथ बना था। और आज हम फाइनली यहाँ इसके अंदर पहुँचे हैं और यहाँ पे जो बाबा जी रहते हैं उनसे हमने जानने का प्रयास किया है। और यहाँ पे देखिए भगवान जी भोलेनाथ की यहाँ पे अब इस समय सावन का महीना है और यार मतलब ये जो खिड़कियाँ हैं थोड़ा सा टूट भी गई हैं। थोड़ा सा इधर स्लीपर उतार देते हैं। ये आप देखिए कि जिस तरीके से पूरी जो है खुला हुआ है। अच्छा इधर खुला है। यहाँ के लोग शिव मंदिर कहा करते हैं। हाँ ये ये समाधि स्थल है। अच्छा अच्छा इसको कहते हैं शिव मंदिर है। हाँ। सावन में जल नहीं चढ़ाने देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ ये समाधि है। हाँ। समाधि स्थल होने के नाते ये अस्थि कलश जो होता है उसको रखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ जनता कहती है जल चढ़ाने नहीं कोई देता है, तो शिव मंदिर है ही नहीं। अच्छा। दूसरी बात मंदिर अंदर देखिए आके थोड़ा। हाँ मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर इस तरीके से अगर इसको आप लोग बचाना चाहते हैं तो कैसे ये बचे। और काफी अंधेरा लग रहा है। देखिए गिर गया है सर। हाँ पूरा गिर गया ये। और यहाँ बहुत अंधेरा लग रहा है इसके अंदर। और ये जो है हाँ एक मूर्ति केवल बची हुई है यहाँ पर, जो श्री चंद भगवान की है। हाँ। और सारा मंदिर देखिए क्या हालात है मंदिर के। पूरा मतलब अब इस समय काफी पुराना हो चुका है तो कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग जो है ध्वस्त नजर आ रही है। गिरने ही वाली है। बरसात में इसके अंदर आने वाला भी नहीं रहता है। हाँ हाँ। इधर भी आज अच्छा ये जो संगत की जमीन इसके बारे में और क्या जानकारी है। जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं तो इसके बारे में और क्या जानकारी। और महान संतोष दास जो इस जमीन को बेच रहे हैं, संगत को बेचने का पूरा प्लान है, तो ऐसे कैसे रोका जा सके। संतोष दास ऐसे लोगों को बताते। संतोष दास ऐसे भूमाफिया लोगों को भूमि बटाई या वैसे जो दे रखा है, तो वो लोग खुद वही उसी में रहते हैं बेचने के चक्कर में। अब इसको लेकिन उनका तो ये दावा था कि अगर ये जमीन बिक जाएगी संगत वाली तो 100 बीघे हम और खरीद करके उस पे जो है हम अलग तरीके से स्कूल बनवाएंगे, मतलब विकास करेंगे किस तरीके से। लेकिन ये जो 40 साल से जमीन का गल्ला या पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। वो उससे तो इसकी बाउंड्री हो सकती थी, नहीं हो सकती। इसके पहले इसमें एक भी पैसा नहीं लगाया गया और एक भी तरीके से मतलब इसकी मरम्मत नहीं हुई। ना आज तक लगाया गया, न लगाने का विचार है। इसको बेचकर तो जीर्णोद्धार करने के लिए जो बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल पहले कहाँ थे, इससे पहले कि 1 रुपया इसमें नहीं लगा। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से जो कई बार जमीन बेचा है और पहले इससे पहले जो बेचा है वो पैसा कहाँ चला गया। क्या उससे इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता था। फिर जरूरी है, तीसरी बार बेच रहे हैं जमीन, फिर बेचना जरूरी है तभी जीर्णोद्धार होगा। या इसको बेचने के बाद दूसरी जगह बनाए, ऐसा कहीं नियम होता है ऐसा। लेकिन इससे तो काफी लोगों की आस्थाएं जुड़ी होंगी। हाँ आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन अब यहाँ के लोग कुछ तो पक्ष में है। कुछ लोग तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, यहाँ के लोगों से। प्रशासन से या यहाँ के लोगों से यही गुजारिश है, प्रार्थना है कि किसी तरह से बच जाए, इसका जीर्णोद्धार हो जाए और यहाँ सही ढंग से जैसे पहले होता था वो होने लगे। यही है और तो कोई और इसका जो जीर्णोद्धार है वो भी होना चाहिए। थोड़ा जीर्णोद्धार पूरा इसको तो गिरा कर फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है और टूटने की कगार पर है। बिल्कुल गिर गया। बरसात में तो इसके अंदर आने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो ये है, ये समाधि किसकी है यहाँ पे। ये समाधि बहुत पहले पुराने संत जो हुए हैं जिन्होंने शुरुआत में इसकी नींव रखी थी, जिन्होंने बनाया था। अच्छा ये किसके द्वारा मिला था, ये संगत किसके द्वारा, मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी। अब इसके द्वारा बताया तो जा रहा है कि राजा महमूदाबाद ने दान में दिया था। अच्छा अच्छा। ये सारी जमीनें और ये पूरी बिल्डिंग। लेकिन अब क्लियर इसकी लिखा पढ़ी हमारे पास भी नहीं है ना। काफी पुरानी बात हो चुकी है। बात है 1735 की लगभग, बहुत ज्यादा तो उस समय के कागज भी नहीं कोई है। एक रैनदास संत हुए हैं, उनके बाद का रिकॉर्ड है और नहीं है। लेकिन एक जब मैं इंटरव्यू ले रही थी तो महा संतोष दास ये भी दिखा रहे थे कि कोई कुछ जमीन जो है मंत्री जी से इन्होंने जीता भी था, जो नरेंद्र वर्मा है समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनसे ऐसा नहीं है। हाँ, इनका कुछ केस चल रहा था नरेंद्र वर्मा से उस समय केस चल रहा था जब वो गुरुशरण दास हुआ करते थे। तो नरेंद्र वर्मा पक्ष में थे, बचाने के पक्ष में। उस समय भी ये संतोष दास बेच रहा था तो नरेंद्र वर्मा उनके द्वारा बचाए, समझ लीजिए। यहाँ की भूमि को बचाया उन्होंने ही। वो भी बहुत प्रयास किए, हम उनका दोष क्यों देंगे। वो तो उस समय तो यहाँ पर जो भंडारा 29 जुलाई को भंडारा होने वाला था, लेकिन सोचिए भंडारा की तो बात आ गई कि भंडारा होने वाला था, लेकिन क्या इसके बारे में सोचा
महंत संतोष दास ने एक बार भी इसके बारे में सोचा कि यहाँ पर जो दीवारें गिर रही हैं, पूरी बिल्डिंग जो ये बनी है, जो संगत बना हुआ है, पूर्णतः ये गिर चुका है और गिरने की जो बचा खुचा है वो गिरने की कगार पर है। एक भी लकड़ी इसमें मजबूत नहीं बची है, एक ईंट भी मजबूत नहीं बची है और बरसात के महीने में यहाँ पर पानी भी भर जाता होगा। पूरा पानी भर जाता है यहाँ तो, और जानवर भी ज्यादा घूमते रहते हैं सर। अगर दावा किया जा रहा है संतोष दास जी के द्वारा कि हम यहाँ पर इसको जमीन को बेच रहे हैं, तो क्या जो जमीन बेची है उसका पैसा कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक भी पैसा इसमें नहीं लगाया गया। अगर इसमें लगा होता तो ये आज जो हालात हैं, इस तरीके की जो हालात हैं, आज इसकी हालात ऐसी नहीं होती। आप जैसे ही पकड़ेंगे ये पूरी तरीके से टूट जा रहा है और अंदर की हालात ऐसे हैं कि अगर आप बरसात के महीने में अगर आप अंदर चले गए तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। तो डर के माहौल में कोई अंदर भी नहीं जाता होगा। अभी बरसात में पूजा नहीं हो पाती ऐसे तो बराबर शाम को हम लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ। वैसे महमूदाबाद की जो जनता है, काफी लोग जो है इसके सपोर्ट में हैं, काफी लोग सोशल मीडिया पर इसके पक्ष में अपनी बात रखी है और इस संगत की जमीन को बचाने के लिए लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तो और इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो यहाँ के दर्शक नहीं जानते हैं, महमूदाबाद के लोग जो नहीं जानते? नहीं, यहाँ के लोग ये नहीं जानते इसके बारे में। हाँ। कई बार निकलता है कि वहाँ गेट बंद रहता है और शिव जी के मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं। हाँ। तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो शिवाला बना है ये समाधि स्थल है, शिव मंदिर नहीं है। और ये जब तक यहाँ का जीर्णोद्धार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। संतोष दास आज तक इसके महंत रहे हैं, हम मानते हैं। उनको भंडारा करने की जगह केवल यही थी। भंडारा करना था तो जहाँ जरखा में रह रहे हैं वहाँ भंडारा नहीं हो सकता है, या संकटा देवी मंदिर में भंडारा नहीं हो सकता है, केवल इस खंडहर में भंडारा हो सकता है। ये केवल इस खंडहर में होता भी कैसे? अगर भंडारा होने का परमिशन भी मिलता तो कैसे होता? क्योंकि यहाँ पे तो जंगल लगा है पूरा तरीके से, जगह भी नहीं है। दूसरी बात, केवल उनकी नियत है कि कब्जा करने का। 40 साल से यहाँ आए नहीं है, केवल वो यहाँ कब्जा करके फिर इसको भी बेचने का प्लान है और कोई वैसी बात नहीं। और भी यहाँ के लोगों से पूछेंगे, जो महमूदाबाद की जनता है, जो महमूदाबाद के लोग हैं, उनसे जानने का हम नेक्स्ट इंटरव्यू में प्रयास करेंगे कि यहाँ के पब्लिक की भी राय जानी जाए कि संगत की जमीन को लेकर के उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। बहुत से दिग्गज नेता भी लगे हैं, यहाँ के जो विधायक है उन्होंने भी बात रखा था कि संगत की जमीन को, सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से जमीन बच जाए, इसका जीर्णोद्धार हो जाए, पहले जैसा चलने लगे। लेकिन कुछ लोग डीएम भी यहाँ पर आ चुके हैं निरीक्षण करने के लिए। हाँ, डीएम भी प्रयास में है। हाँ। और जबकि डीएम के द्वारा पहले का केस जब था ये लोग खारिज करवा दिए थे। अब जाके जो वर्तमान डीएम है इन्होंने हाई कोर्ट में उस केस को डाला है और इनको लेखपाल, तहसीलदार, इनको सबको भी संज्ञान में लिया है कि अभी रजिस्ट्री कैसे हो गई। तो इस पर भी चर्चा चल रही है। अब आगे क्या होगा ये नहीं पता है। अगले इंटरव्यू में जानेंगे कि यहाँ के लोगों की